हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंट्रोइड का पहला क्वेश्चन। डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन अनइक्वल आई सेक्शन। यानी कि हमको इतना बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है और इसका हमको क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। अब सबसे पहले हम सेंट्रोइड निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। प्रोसेस को कैसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने इसके पार्ट हैं। सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसके कितने पार्ट हैं। फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे, सभी पार्ट्स का एरिया निकालेंगे। दूसरा काम हमारा क्या होगा, पार्ट्स का एरिया निकालेंगे। तीसरा काम क्या होगा, हम उन पार्ट्स का इंडिविजुअल सेंट्रोइड देखेंगे। तीसरा काम क्या होगा, पार्ट्स का सेंट्रोइड क्या देखेंगे, इंडिविजुअल पार्ट देखेंगे, सबका अलग अलग देखेंगे। और चौथा काम हमारे पास क्या होगा, उनको सबको एक साथ लिखेंगे, यानी कि सबका सम करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो अब हम देख लेते हैं, ताकि आपको भी ये तीनों चारों प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, पार्ट समझने हैं कितने पार्ट हैं। फिर क्या करना है, सभी पार्ट का एरिया लिखना है। उसके बाद पार्ट्स का सेंट्रोइड लिखना है और उसके बाद सबका सम कर देना है। अब सबसे पहले आते हैं हमारे पास कितने पार्ट हैं। पहली प्रोसेस पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है। यानी कि टोटल हमारे पास इसके अंदर कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। यानी पहला काम हमारे पास हो गया कि इसके अंदर तीन पार्ट हैं। इतना काम हमको समझ आ गया। अब हमको क्या करना है, पार्ट्स का एरिया निकालना है। अब इसको मैंने A1 नाम दे रखा है, इसको A2 और इसको A3। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, A1 निकालना है। A1 मैंने निकाला तो क्या आया, इसकी हमारे पास विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 30 इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब पार्ट सब पार्ट का क्या निकालना है, एरिया। पहले पार्ट का एरिया निकल गया। सेकंड पार्ट का एरिया कितना हुआ, यहाँ पे इसकी हाइट है हमारे पास 15 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 15 इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हो गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे सॉरी 150 होगा। अब हमको इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकाला तो ये 20 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास A3 हो गया 5 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब हमको क्या करना है, दो काम हो गए, हमारा एरिया भी निकल गया, सब पार्ट का एरिया भी निकल गया। अब हमको क्या करना है, इनका इंडिविजुअल सेंट्रोइड देखना है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपके पास इतना हिस्सा नहीं था, आपके पास सिर्फ इतना ही पार्ट था। तो इस पार्ट का आप ये क्या दिख रही है, ये हमारे पास क्या रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो इसका मतलब हमको रेक्टेंगल का अभी अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास सेंट्रोइड कहाँ होता है, A/2 और B/2 पे। अब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो आप देखेंगे तो इसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, मिडिल में होगा। मिडिल में होगा मतलब हमारे पास ये सेंटर है। सेंटर कहाँ से जा रहा है, इसका y एक्सिस से। यानी कि ये x एक्सिस में कुछ मूव नहीं कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है। मतलब इस ये x एक्सिस में कितना है, 0 है। सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब पॉइंट आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कहीं पे भी रखें, तो हमारा x एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, 0 है। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का x एक्सिस में सेंट्रोइड कितना है, 0 है। यानी x से इसका कितना है, 0 है। सेम अब YC देखते हैं, YC इसका कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट है 5। तो हमने क्या पढ़ा था, B/2। तो ये हमारे पास Y में कितना है, ये हमारे पास Y में है 2.5। तो इसको हमने कितना लिख दिया, 2.5। आया समझ। अब हमको क्या करना है, A2 पे जाना है। इसका काम हो गया, इसको अब आप रहने दो और इसको रहने दो। यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस बीच वाला हिस्सा है। तो ये बीच वाला हिस्सा भी क्या है, रेक्टेंगल है।
इसका भी कहाँ पे होगा, a/2 b/2 पे। तो यहाँ से a/2 किया, अब इसका सेंटर भी y एक्सिस पे आ रहा है, वही काम है, इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, y एक्सिस पे, यानी x एक्सिस में इसका कोई मूवमेंट नहीं है, तो अक्ष से इसका अक्ष से सेंट्रोइड कितना हो गया, 0। और YC में इसका सेंट्रोइड क्या हो गया, इसकी हाइट कितनी थी, 15 थी, 15 का हाफ कितना होगा, 7.5 प्लस, ये भी ध्यान रखना है, प्लस 5, ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर और उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, इसको नहीं लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लेना है, एक्स एक्सिस हमारी यहाँ पे है, तो 7.5 प्लस 5 कितना हुआ, 12.5। समझ आया। उसके बाद हमको ये दोनों भूल जाने हैं, ये याद रखना है। तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल है, a/2 b/2 पे होगा, तो इसका सेंटर भी कहाँ है, y एक्सिस पे, यानी कि सेम इस तरह। तो ये एक्स अक्ष में कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका अक्ष भी कितना हो गया, 0 हो गया। और YC कितना हो गया, इसकी विड्थ कितनी है, 5 है, तो 5 का हाफ 2.5। अब क्या करते हैं, 2.5 करते हैं, 2.5 नहीं करना है, एक्स एक्सिस से चलना है, तो यहाँ पे 15 प्लस 5 20 और प्लस 2.5 22.5 होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, 2 बार सुन लीजिए। यहाँ से इतना ही नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना है। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल का सेंट्रोइड निकालना है। टोटल का सेंट्रोइड निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स टोटल कितना होगा, सेंट्रोइड, टोटल का सेंट्रोइड होगा a1 अक्सी प्लस a2 का अक्सी प्लस a3 का अक्सी, यानी एक्स में सेंट्रोइड प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, अक्सी 0 अक्सी 0 अक्सी 0, सब जगह 0 रख दूंगा तो सब क्या हो जाएगा, 0, और टोटल अक्सी कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इसका अक्ष में सेंट्रोइड कितना होगा, 0 पे। इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा हमारा, सिर्फ y एक्सिस में। अब y में निकालना है तो YT टोटल का सेंट्रोइड a1 YC प्लस a2 इंटू y का c प्लस a3 इंटू y का c अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। और ये कितना हो जाएगा, a1 कितना है 150 इंटू YC कितना है 2.5 प्लस a2 कितना है 75 इंटू 12.5 प्लस 100 इंटू 22.5। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टोटल a1 प्लस a2 प्लस a3 150 प्लस 75 प्लस 100। और ये हमारे पास कितना हो गया, अगर कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 150 इंटू 25 कितना होता है, अगर पॉइंट से पॉइंट हटा, और हमारे पास 15 इंटू 25, ये हो गया 375 प्लस 12.5 इंटू 75 इज इक्वल टू 937.5 प्लस यहाँ पे हुआ 2250 अपॉन यहाँ पे हुआ 100 प्लस 150 प्लस 75 325। और ये हमारे पास हो गया 375 प्लस 2250 प्लस 937.5 और अपॉन में आ गया 25, ये होता है 10.9615 और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। यहाँ पे एरिया वाला सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, वो सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसको करूंगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, सेंट्रोइड अपॉन में सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचता है, सेंटीमीटर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी सेंट्रोइड की हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमारे पास इसका सेंट्रोइड कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा। अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं
तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में 0 पे रहेगा और यहाँ पे आएगा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10.961 सेंटीमीटर, यानी कि इसका टोटल का सेंट्रोइड यहाँ से 10 पे होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका सेंट्रोइड। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है। आपको सिर्फ मेनली 4 चीजें याद रखनी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पहले में क्या करना है, पार्ट देखने हैं, कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। दूसरे में क्या करना है, पार्ट का एरिया निकालना है, सबका इंडिविजुअल एरिया निकालना है, पार्ट का सेंट्रोइड निकालना है, हर पार्ट का अलग अलग सेंट्रोइड निकालना है, और फिर सम जब करेंगे तो इनके एरिया को इन्हीं के सेंट्रोइड से मल्टीप्लाई करके अपॉन में टोटल एरिया लिख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड आ जाएगा। तो ये थी सिंपल सा हमारा सेंट्रोइड। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।